जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आप सब कैसे हैं? और मैं तो अपने गोविंद से मनाती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मांगलिक कार्य आपके घर में रहें, दुख दरिद्र आपके घर से कोसों दूर रहे। आइए आज सुंदर एक सबके मन की बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपको दिन रात पूजा करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, तो कौन से भाव से, कौन सी ऐसी लक्षण से आप में बदलाव आता है, ये कैसे जाने आप, इसके बारे में बात करूंगी। और मुझे लगता है कि सारे भक्तों को इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हमसे जुड़े हैं उनको बहुत प्यार भरा श्री राधे राधे, और जो नए जुड़ेंगे उनके लिए भी प्यार भरा श्री राधे राधे। एक नम्र निवेदन, रिक्वेस्ट समझिए कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहेंगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों के जवाब में दूं। मेरे प्यारे, अब बात ये उठती है कि भगवान की पूजा सब कोई करते हैं। कोई झटपट करते हैं, कोई घंटों घंटों करते हैं, कोई साधना में तल्लीन रहते हैं, तो कोई का पूर्ण विश्वास है भले वो थोड़ी ही देर करें। कोई माला करते हैं, कोई गृहस्थ रह के बैरागी हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर बैरागी होना, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो आप गृहस्थ में रहकर संतों की तरह कैसे बैरागी होते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। क्योंकि जो संत घर परिवार को छोड़ के, दरवाजे को छोड़कर जो जंगलों में भक्ति करते हैं, उससे भी आप महान हैं कि आप घर में गृहस्थ जीवन जो तपोवन है, त्याग, संयम, बलिदान, कुर्बानी, घर में रहकर अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि आप भगवान के बहुत करीब हैं। तो कौन से लक्षण हैं? लेकिन आपसे एक बात कहूंगी कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। और वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो जाता है तो लोग को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आज और कल दोनों में मैं इसी की चर्चा करूंगी। सबसे पहले, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप में एक सहज और सरलता आ जाएगी निश्चित। तो आप किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे कुछ भी होता रहा, घर में कुछ मांगलिक कार्य हो तब भी, या कुछ अमंगल हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, या कोई घर में परेशानी हो, सब बड़ी बेचैन है, या कुछ अमंगल, उस परिस्थिति में भी आप अगर अपने प्रभु को नहीं छोड़ते हैं तो ये आप में पहला बदलाव है। बिल्कुल, माने किसी भी हालत में सब लोग व्यस्त हैं सब काम में, और आप हैं प्रभु को नहीं छोड़ते। ये अटूट विश्वास ये आप में अगर है तो आप भगवान के बहुत करीब हैं और उनकी कृपा हो रही है। दूसरी बात, आप अपनी वाणी से किसी को भी तकलीफ देना नहीं चाहते। ये आपका एकदम परम अधिकार हो गया। जैसे आपको लगता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे हम किसी को तकलीफ दें। मेरी यानी वाणी का मतलब है बाण। तो आप अपनी वाणी से किसी को तकलीफ देना ही नहीं चाहते, इसलिए ये बदलाव आपको पता नहीं चलता है और आप भगवान के निकट जा रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। आपको लगता है कि नहीं, मेरी उम्र हो गई है तो मैं सहनशील और सहज हो गया हूँ। नहीं, ये प्रभु की कृपा हो रही है, आप में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। ये सब जिस भी पुरुष और स्त्री में हो रहा है वो भगवान के कृपा पात्र हो रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद
आपको बताती हूँ कि अगर आप में, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे समाज में आपको कोई अपमानित कर दे रहा है, भरे समाज में, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मुस्कुराते हो। ये इतना सहज नहीं है मेरे प्यारे। और मुस्कुराते ही नहीं, जो समाज में आपकी बेइज्जती कर दे रहा, अपमान कर दे रहा है, उस व्यक्ति को भी आप क्षमा कर दे रहे हो। कैसे? जब अचानक वो आपके पास आ रहा है और आप से मुलाकात हो रही है, तो आप सहज रूप से मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये जो क्षमा जो है ना, ये बहुत कठिन शब्द है मेरे प्यारे। और शब्द तो है ही छोटा और कठिन, ये जीवन का बहुत बड़ा रोल है कि आप क्षमा कैसे कर देते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे देखो वो व्यक्ति ना पता नहीं कैसा है, लोग इतना उसका अपमान करते हैं लेकिन वो क्षमा कर देते हैं। आपको पता नहीं है कि वो गृहस्थ में रहकर एक योगी की तरह जीवन जी रहा है। तो अपमान करने वाला कर दिया, हमारा क्या बिगड़ा, बिगड़ेगा उसका। लेकिन और साथ में एक बात, किसी भी परिस्थिति में अपमान करने के बाद भी वह व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान कभी नहीं करता और कभी उसकी निंदा नहीं करता। हाँ, और एक बड़ा सुंदर बात कि दुखी अवस्था में भी, अपमान करने के बाद अगर दुखी अवस्था में अगर उनको थोड़ा तकलीफ लगे, कि मानव तन है मेरे प्यारे, फिर भी वो किसी को श्रापित नहीं करता, किसी को गलत वाणी से दुआएं जैसे देते हैं वैसे बद्दुआएं नहीं देता, वो क्षमा ही करता है। तो ये समझिए कि भगवान के करीब जा रहा है और भगवान की असीम कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर में। ये अपने आप को पहचाने आप कि आप कितने करीब जा रहे हैं। उसके बाद आप चाहे आपके पुराने 20 साल 30 साल पुराने मित्र बंधु हो, चाहे नए हो, सबको एक समान आप देखते हैं और किसी के बढ़ने से आप में जलेसी की भावना जरा भी नहीं आती है। कि क्योंकि आज लोगों को ऐसा होता है कि अरे उनको देखकर जलन हो रहा है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आप में अगर वो जलेसी की भावना नहीं आ रही है तो समझिए कि ये भी आप भगवान के करीब हैं, क्योंकि हम भगवान को कितना कुछ कह देते हैं और भगवान मुस्कुराते दिखते हैं। तो मेरे प्यारे, आप में बदलाव है कि आप किसी को देखकर निराश नहीं होते कि वो व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है। तो ये जानिए कि आपकी भक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद आप किसी भी चीज को अगर किसी से मांगना है, सपोज मान लीजिए कि आप किसी के बगान में गए और सुंदर फूल खिले हैं, आप बहुत ही नामचीज व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बिना पूछे हुए, बिना आज्ञा के आप कोई ऐसे कार्य नहीं करते कि उनको तकलीफ हो जाए। तो ये सब आजकल तो आप देखते हैं कि माताएं सुबह में निकलती है मॉर्निंग वॉक के लिए और लग्गी लेके चलती है, बड़े बड़े लग्गी से फूल तोड़ती हैं और तोड़ के प्रभु को चढ़ाती हैं। अरे आप सीखिए, हमारे प्रभु राम जी तो पुष्प वाटिका में भी गए तो माली से पूछा कि क्या मैं कुछ पुष्प तोड़ लूं। तो ये है अद्भुत बात कि बिना आज्ञा से हम किसी का कोई चीज ना लें, चाहे कितनी भी कीमती चीज रखी हो, हम बिना पूछे हम उठा नहीं सकते उस चीज को। ये बात होनी चाहिए। और मेरे प्यारे, जैसे हम कपड़े धोकर पहनते हैं, कपड़े को देखकर जरूरी नहीं कि एक से एक ऐसे भी लोग हैं हमारे गृहस्थ जीवन में कि वो साधारण रूप में रहते हैं लेकिन संत से भी बड़े बैरागी हैं। कपड़ों से आपको संज्ञा नहीं दी जा सकती कि आप क्या हैं। कपड़े कोई भी पहने, जरूरी नहीं कि चंदन लगाने वाला पंडित ही हो। तो आप कपड़े कोई पहने लेकिन आपके तन इतने पवित्र हैं, इस पवित्रता का ख्याल आप बहुत रखते हैं,
तो ये बातें भी बताती है कि आप प्रभु के बहुत निकट हैं और आप में बदलाव है। आपको कभी कभी लगता है कि हम ऐसे क्यों हो गए हैं, तो ये प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप भगवान के लिए ही सोचते हैं, अपने लिए कभी अब नहीं सोचते। अगर आप बाजार में गए हैं, भगवान के लिए कौन सा वस्त्र ले लूं, उनके लिए क्या खिलाने के लिए मैं कौन सा सामान खरीद लूं, उनके श्रृंगार का मैं क्या सामान खरीद, सिर्फ भगवान अपने इष्ट के लिए ही आप सोचते हैं और करते हैं। इसका मतलब है कि आप भगवान के बहुत करीब हैं और भगवान की कृपा आप पर हो रही है। तो मेरे प्यारे, कुछ ऐसे बदलाव भी होते हैं जो साधु संत नहीं होते, वो आप जैसे बैरागी गृहस्थ बैरागी होते हैं, जो साधु संत से भी ऊपर उठ जाते हैं। गृहस्थ जीवन तो एक तपोवन है मेरे प्यारे। चलिए, आप आज की वीडियो देखे, कैसा लगा बताएंगे। और एक प्रश्न है कि शालिग्राम 2 रखे कि नहीं, तो शालिग्राम 2 मत रखिए। अगर 1 शालिग्राम है तो ठीक है, और अगर कोई गिफ्ट में दे दिया है तभी आप रख सकते हैं शालिग्राम को, लेकिन वैसे 1 ही काफ़ी है। और मुझे लगता है कि समय हो गया है और बाकी प्रश्नों के जवाब मैं कल दूंगी। आप जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार फिर कर देंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 9431372682। आप कथा कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा और राम कथा। और फिर आगे कल के एपिसोड में भी मैं जो आएंगे आपके पास वीडियो, उस पर भी मैं इसी की चर्चा करूंगी कि हम भगवान के निकट जा रहे हैं, कैसे पता चले। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।